शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें, किला सैफुल्ला, लोरालई, हरनाई समेत कई इलाकों में जल थल एक। कुए सुलेमान में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। धारासर के मुकाम पर जोब डीआई खां कौमी शाहराह 20 घंटे बाद बहाल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, कसूर, चूनिया, पाकपतन, साहिवाल में गरज चमक के साथ बारिश। मियांवाली में जालाबारी से फसलों को नुकसान। यूएसएस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच नाकाबिल कबूल। इलेक्शन केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। हुक्मरान इत्तेहाद का 2 टूक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस में लह अमल से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा केस की आज 11:30 बजे अहम समाअत। पीटीआई दरख्वास्त की समाअत यूएसएस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना ज़ाती हैसियत में तलब। फंड्स और सिक्योरिटी की तफसीलात बताने के लिए अटॉर्नी जनरल को मोहलत। अहम समाअत के लिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। सुप्रीम कोर्ट में दाखिले के लिए इजाज़तनामा ज़रूरी। नाअहल अब अपनी बेटी को कागजात में छुपाने और ना अपनाने वाला वज़ीर-ए-आज़म होगा। मुल्क की तारीख में घड़ी चोर और फॉरेन एजेंट नाअहल होगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अदालत पर हमला करना, जज को धमकी देना किस एक्ट के तहत आता है। अब दहशतगर्द फॉरेन फंडेड जमात की रजिस्ट्रेशन मनसूख होना चाहिए। फवाद चौधरी ने बयान दिया कि अदालती हुक्म अदूली पर आज एक वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हो सकता है। राना सनाउल्लाह के बयान से लगता है कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला हो गया। भुट्टो का बनाया हुआ आइन जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। भुट्टो का नवासा ही भुट्टो के आइन पर हमलावर है। शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को निशाने पर रख लिया। पीटीआई आइन के साथ खड़ी है और दिफा करेगी। जमान पार्क का रंगबाज और मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की राय की तौहीन कर रहे हैं। 2 मदारी 3 डुगडुगियाँ ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के बयान पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। बोले कि खातून जज को धमकियाँ देने वाले 3 जजों के हामी और तर्जुमान बन गए। जस्टिस फाइज के खिलाफ झूठा रेफरेंस भेजने वालों को अदलिया पर भाषण देते शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन भी शाह महमूद कुरैशी पर बरस पड़े। कहा कि शाह महमूद कुरैशी मौसम देखकर पार्टियां बदलता है। पीपल्स पार्टी ने इसे रंगे हाथों साजिश करते पकड़ा था। इमरान नियाजी को सबसे ज़्यादा खतरा इस लोटे से है। शाजी मरी बोली कि बिलावल भुट्टो आइन के मुहाफिज हैं। आसिफ ज़रदारी ने आइन बहाल करवाया था। ये वही शाह महमूद है जिसने साइफर की तोता कहानी गढ़ी थी। घोटकी में खुमड़ा थाना के हदूद में नामालूम अफराद ने गंदम की फसल को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक गांव दिलदार शहर में खेतों में पड़ी गंदम की फसल जल गई। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पाया। फसल खुश्क होने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 में मुबैना पुलिस मुकाबला 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी घर में लूटमार कर रहे थे। पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। तैमूरिया में लूटमार के दौरान डाकुओं की फायरिंग से लड़की जख्मी। पुलिस ने फायरिंग के तबादले में एक डाकू मार डाला, दूसरा गिरफ्तार। औरंगी टाउन में घर से 42 साला नवेद नामी शख्स की लाश मिली। जिला केच में पाक ईरान बॉर्डर पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद 4 सिक्योरिटी अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। तमाम शहदा फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। फौजी अफसरान, सिपाहियों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। सिक्योरिटी एहलकार पाक ईरान सरहद पर मामूल की पेट्रोलिंग पर थे। दहशतगर्दों के हमले में 4 ने जाम शहादत नोश किया।
सऊदी शाही हुक्काम ने नवाज शरीफ के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी उम्रे के लिए मदऊ कर लिया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की दावत पर नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ मरीम नवाज को भी सऊदी अरब जाने का इम्कान। नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। 3 साल बाद खंजराब पास खुलने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसर्रत। कहा कि सी पैक की रफ्तार बढ़ाने की राह में हाइल एक और रुकावट दूर हो गई। एक फ़ॉरेन फंडेड शख्स ने सी पैक को मुतनाज़ बनाने का जुर्म किया और पाक चीन अजीम दोस्ती की पीठ में खंजर भोंका। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती सरगर्मियाँ बहाल होंगी। सी पैक के खिलाफ फ़ॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम हुई। चीफ ऑर्गेनाइज़र नून लीग मरीम नवाज़ का खंजराब पास खुलने पर खुशी का इजहार। बोली पीटीआई हुकूमत ने पाक चीन तिजारती सरगर्मियों सी पैक की रफ्तार को मुतासिर किया। फ़ॉरेन फंडेड एजेंट ने सी पैक में करप्शन के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाक चीन तिजारत जारी रहती तो अवाम बदहाल ना होते। पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं। पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान वज़ारत तिजारत ने भी पाकिस्तान इसराइल तिजारत की अफवाहें सरासर प्रोपेगेंडा करार दी। कहा कि अमरीका ज्यूइश कांग्रेस के प्रेस रिलीज़ को गलत तरीके से मनसूख किया गया। प्रेस रिलीज़ में पाकिस्तान इसराइल तिजारत का कहीं जिक्र नहीं। और माह रमज़ान में गिलाफ़ काबा और हिजर अस्वद को मुअत्तर करने का अमल। हरमैन शरीफैन इंतज़ामी उमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान सुदैस और दीगर अरकान की शिरकत। बैतुल्लाह की दीवारों गिलाफ़ काबा और हिजर अस्वद को खालिस ऊद की खुशबू से मुअत्तर किया गया।